बद्रीनाथ और केदारनाथ एक साथ कैसे करें और कितने दिन लगेंगे दोनों धामों के दर्शन के लिए। दोस्तों, अगर यह यात्रा ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार से शुरू की जाए तो कितने दिन लगेंगे और कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में एक विस्तृत जानकारी। मान्यता यह है कि अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं तो आपको पहले केदारनाथ जी के दर्शन करने होते हैं और फिर अगले दिन आप केदारनाथ जी से वापसी में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि यात्रा का नियम ही यही है। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा भी पूर्ण तभी मानी जाती है जब आप इसके साथ ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप अपनी यात्रा ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी से हैं या इन्हीं स्थानों से टैक्सी रेंट में ले रहे हैं तो दोनों जगह के लिए कितना किराया और समय लगने वाला है। दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ की आपस में दूरी लगभग 210 से 215 किलोमीटर है। सड़क केवल गौरीकुंड तक ही है, जबकि आप अपने वाहन को केवल सोनप्रयाग तक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल वाहन ही अलाउ है और ये किसी सरकार का आदेश नहीं है, बल्कि लोकल टैक्सी वालों की मनमानी से होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 204 किलोमीटर है और इसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 6 किलोमीटर है। यहाँ से केदारनाथ जी का 17 से 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू होता है। देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 243 किलोमीटर है और हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। अगर आप अपने वाहन से हैं या टैक्सी बुक करके जा रहे हैं और 1 या 2 जगह पर हल्के ब्रेक लेते हैं तो यह दूरी लगभग 7 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है, वरना इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसके अलावा समय मौसम पर भी निर्भर करता है। बरसातों में यह समय अधिक भी लग जाता है और कभी कभी हालात ख़राब हों तो 2 गुना समय भी लग जाता है। हालांकि हमारी सलाह यही है कि बरसातों में पहाड़ों की यात्रा से बचें। इसके अलावा दोस्तों, इन तीनों जगहों से लोकल बसें भी लगातार चलती रहती हैं, जो 10 से 12 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचती हैं, क्योंकि ये बसें थोड़ा धीरे चलती हैं और लंबा ब्रेक लेती हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून है। हर स्टेशन से बाहर किराए पे टैक्सी मिल जाती हैं या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूटीसी की बसें भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। यहाँ से केदारनाथ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सेवाएं खरीद सकते हैं। सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राइवेट कंपनियों के हैं, लेकिन इनका किराया बहुत ज़्यादा होता है, जिसे एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। या फिर आप गुप्तकाशी फाटा तक पहुंचकर वहां से हेलीकॉप्टर सेवाएं खरीद सकते हो, जिससे आपको केदारनाथ की पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और यहां से मात्र 10 से 15 मिनट में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा सुझाव रहेगा, जब आप 7-8 घंटे लगाकर गुप्तकाशी फाटा सोनप्रयाग तक पहुंच गए हो तो हिम्मत करके 17-18 किलोमीटर की केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है उसे प्रकृति का आनंद लेकर पूरा करें। यकीन मानिए, थकावट जरूर होगी, लेकिन ये रास्ते जीवन भर यादों में बस जाएंगे। अब बात करते हैं बसों का किराए की और लोकल टैक्सी की बुकिंग की। बसों का किराया, लोकल टैक्सी की बुकिंग यात्रा सीजन में आम दिनों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कम पैसे में अगर आप केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो बसों को चुनें। 1000 से 2000 में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। लोकल बसें आपको सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मिल सकती हैं। टैक्सी वाले यात्रा सीजन में किराया बढ़ा देते हैं, तो अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से टैक्सी बुक करते हैं तो ये लोग 18 से 20 हज़ार में दोनों जगह के दर्शन करा देते हैं। बार्गेनिंग आप अपने स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं।
एक बार जब आप ऊपर केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो रात को ठहरने के लिए होटल महंगे मिलेंगे और टेंट 1000 से शुरू होते हैं और 3000 तक जाते हैं। भीड़ बढ़ने पर ये लोग भी 5-5 हज़ार तक लेते हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर में जाओगे तो यही लोग ग्राहक ढूंढते रहते हैं और 800 से 1500 में टेंट सुविधा दे देते हैं। होटल पीक सीजन में 5000 से नीचे नहीं मिलते। अच्छी सुविधा वाले होटल और मंदिर के पास के होटल 10,000 से 15,000 तक लेते हैं, जो कि कम भीड़ होने पर 3,000 से 5,000 पर भी दे देते हैं। लेकिन कम भीड़ वाला समय होता है सितंबर अक्टूबर। लेकिन अब यात्रा अपने अंतिम चरण में होती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से अगले 6 महीने के लिए यात्रा बंद हो जाती है। केदारनाथ मंदिर में आरती का समय होता है 7:30 बजे शाम को। सुबह कोई आरती नहीं होती है। अगर आप आरती तक पहुंचना चाहते हैं, आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो गौरीकुंड से सुबह 6 से 7 बजे चढ़ाई शुरू कर दें, ताकि आप वहां 10 से 11 घंटे में पहुंच सकें और आरती में शामिल हो सकें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 3-4 बजे लाइन में लग जाएं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। लेकिन इससे पहले अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर कई दुकानें हैं। प्रसाद 100 रुपये से और ऊपर 500, 1000, 1500 तक उपलब्ध होते हैं। मंदिर में दर्शन करके 1 किलोमीटर चढ़ाई करके भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं। अब आपको भोले बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं और भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं। इसके बाद आप आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास जा सकते हैं। उनके दर्शन करके आप केदारनाथ जी के आसपास घूम सकते हैं, भीमशिला देख सकते हैं और चारों तरफ के नज़ारे देखने के बाद जब आपका एक बार मन भर जाए तो आप नीचे गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं। नीचे आने में समय कम लगेगा, लेकिन नीचे उतरना इतना भी आसान नहीं है। नीचे उतरते हुए पैरों में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ते हैं और कई बार ऐसा महसूस होता है कि पैर ने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए ऊपर नीचे जाते हुए हाथ में स्टिक जरूर लेकर चलें। मानकर चलते हैं कि अगर आप केदारनाथ से 8 बजे निकले तो आप 3-4 घंटे में नीचे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। जब आप 2 या 3 बजे गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, अगर आप बद्रीनाथ जाने के लिए रात का सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग या उसके आसपास ठहरने के लिए होटल रूम ले सकते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इसमें भी आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप इस दूरी को कम करना चाहते हैं तो बाई चोपता होते हुए चमोली आएँ और फिर NH-58 वाली रोड पे आ जाएंगे। यहाँ से सीधा हाईवे बद्रीनाथ चला जाता है। बद्रीनाथ में पैदल ट्रैक नहीं है। यहाँ आप रोड से उतरकर सीधे मंदिर में पहुँचते हैं। यहाँ आप तप्त कुंड में स्नान जरूर करें और फिर मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगना होगा, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप 3 किलोमीटर भारत के पहले गांव माणा घूमने जा सकते हैं। अब आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। आपके पास समय है तो आप अन्य जगह घूम सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप अन्य जगह घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आसपास देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे चोपता, औली या अन्य जगह। कुल मिलाकर 4 से 5 दिन में आपकी ये यात्रा पूर्ण हो जाती है और सिंगल पर्सन का किराया लगभग 7 से 8 हज़ार आने वाला है। अब आप यहीं से सीधे वापसी के लिए NH-58 होते हुए ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए और आपका एक कमेंट हमें उत्साह देता है आगे वीडियो लाने के लिए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।